हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है अजराज एकेडमी में। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो है अपना इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाता है। तो चलो चलो शुरू करते हैं। आज मैं लाया हूँ आपके टॉप भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं, वो आपके लिए सारी अनुसूचियाँ आज आपके लिए क्लियर कर दूंगा पूरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्यों की सूची। इसका मतलब है कि इस अनुसूची में जो अपने संघ और केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उनकी व्याख्या की गई है, उनकी परिभाषा आदि वगैरह इसमें उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में दिया गया है वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते का तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे कि अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ आदि, जो भी संवैधानिक ऐसी एजी वगैरह जो भी, उनके जो वेतन भत्ते हैं वो उनका जो प्रावधान किया गया है वो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में लिखा है शपथ और प्रतिज्ञा। शपथ और प्रतिज्ञा का अर्थ यह है कि जितने भी जो मैंने बात की थी, आपके संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वेतन भत्ते की बात की थी अनुसूची 2 में, तो जो नियुक्ति होने से पहले वो शपथ लेते हैं, तो शपथ का जो प्रावधान है वो अनुसूची 3 में किया गया है। इस अनुसूची में एक बात ध्यान रखने लायक यह है कि इसमें राष्ट्रपति की शपथ शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ को आर्टिकल 60 में यानी कि 60 में अलग से शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में दिया गया है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा माफ कीजिए, अनुसूची 4 में किया राज्यसभा की सीटों का आवंटन। मतलब राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उनको किस हिसाब से, किस रेशो के अनुसार राज्यों के अपने राज्यसभा में सीटें आवंटित करेंगे, वो सारे प्रावधान किस में दिए गए हैं? अनुसूची 4 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपन अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में दिया गया है जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, जाति और जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, उनका जो प्रशासन है, उनका जो नियंत्रण है, मतलब उनमें नियम जो लागू करना है, क्या नियम लागू करना है, क्या उनके लिए क्या प्रावधान करना है, बाकी सारी चीज़ें अपन को अनुसूची 5 में देखने को मिल जाती हैं। उसके जो नियम है, उसके रेगुलेशंस हैं, सारे अनुसूची 5 में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 6 में। देखो, अनुसूची 5 में अपन ने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पूरा शामिल किया गया, लेकिन 6वीं अनुसूची में क्या है, जो जनजाति क्षेत्र एक पर्टिकुलर 4 राज्यों में लागू किया गया। जैसे कि वो पर्टिकुलर 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 4 राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। इसका एक ट्रिक है याद करने की, अमिटमी। अमिटमी यानी आ से असम, मा से मेघालय, टा से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ये ध्यान रखना है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का पूरा प्रशासन और नियंत्रण है, और 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अनुसूचित 7 की बात करते हैं। अनुसूचित 7 में दिया गया है केंद्र, राज्य और संबंधित सूची। जो हमारे जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो 3 तरह से बनते हैं। एक कानून बनना केंद्र की तरफ से बनाए जाते हैं, एक कानून का बनाने का अधिकार जो है राज्यों को होता है, और एक कानून ऐसा होता है जिनको बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। यानी कि जिस विषयों पर केंद्रों को कानून बनाने का अधिकार है वो उसमें चले जाएंगे संघ सूची में, राज्यों को बनाने का अधिकार है जिन विषयों पर कानून, वो राज्य सूची में चले जाएंगे, और दोनों को बनाने का अधिकार वो संबंधित सूची में चले जाएंगे। तो ये सारा प्रावधान किया गया अपनी 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में दिया गया भारतीय भाषाओं की, मतलब इसमें भाषाएं सम्मिलित की गई जो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। जो 8वीं अनुसूची में सवाल यह कि कितनी भाषाएं हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का सबसे पहला पॉइंट है याद रखने लगा कि कब जोड़ी गई थी। तो क्या है ना, भारतीय जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, टोटल 8 थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो बाद में जोड़ी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 9वीं अनुसूची हो कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? इसमें जो शामिल जो विषय है वो है, इसमें न्यायालयीन क्षेत्राधिकार से बाहर रखने जो कुछ ऐसे विषय हैं जिनको न्यायालयीन क्षेत्राधिकार, मतलब उन पर न्यायालय एक्शन नहीं ले सकता, ऐसे विषयों को कहाँ शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में यह दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान। अब जिस कब शामिल किया गया था, क्वेश्चन यह है कि ये शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान क्या किया गया? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद वो दल बदल नहीं सकता, या तो उसको पूरी पार्टी समेत दल बदलना पड़ेगा, या तो अपने उसको सदस्यता को त्यागना पड़ेगा, तभी वो दल बदल सकता है। नहीं तो पर्टिकुलर किसी चुनाव में जीत कर वह किसी दूसरे दल में नहीं जा सकता है।
ठीक है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, सपोर्ट कर सकता है, वो उस पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें दल बदल संबंधी प्रावधान में शामिल की गई। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में था पंचायतों को प्रदत्त 29 विकासात्मक कार्य, मतलब जो हमारे पंचायती राज और स्थानीय शासन की स्थापना की गई थी, वो सारी स्थापना के लिए जो अनुसूची को शामिल किया गया था वो थी 11वीं अनुसूची। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, वो था 73वां संविधान संशोधन 1993। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से क्या भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो इसका आंसर यह बनता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के जो प्राधिकार हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो 29 विकासात्मक कार्य, ध्यान रखना 29 विकासात्मक कार्यों को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की और अंतिम अनुसूची। 12वीं अनुसूची में दिया गया था, देखो 11वीं अनुसूची में पंचायत ग्रामीण शासन था और 12वीं अनुसूची में नगरीय शासन था। मतलब जो अपना शहरी निकाय, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह आदि सारी चीज़ों का जो प्रावधान था वो 12वीं अनुसूची में था। तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है जी, ध्यान रखना है, 11वीं को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं को 74वां संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों आपकी मैंने सारी जो 12 अनुसूची थी वो सब आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीडियो को देखना है और चीज़ों को याद रख के चलना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंटों को स्मरण कर सके, याद रख सकें इन वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।